मुझे लग रहा कि ना जिसके द्वारा जीव स्वप्न में बोलता है, मतलब एक जागृत अवस्था में बोलता है, जो वाणी जिसकी परमात्मा की शक्ति, वाक शक्ति से, लेकिन आगे लिखा जिसके द्वारा जीव स्वप्न में बोलता है वो वाक है। वक्ता की वो नित्य वाचन शक्ति ही चैतन्य ज्योति स्वरूप वाक है। मतलब स्वप्न में जो बोलता है उसको वाक कहा है। ऐसा देखिए, ऐसा है, वहां पे भाव कहने का ये है कि चाहे स्वप्न में बोल रहा है या जागृत में बोल रहा है, दोनों में जो बोल रहा है, तो जो बोलने के पीछे ध्यान देना, क्योंकि देखिए आत्म तत्व तो करता है ना, आत्म तत्व तो करता है ना, और जो बोलने के पीछे, जो बोलने के पीछे शक्ति है, जो चैतन्य स्वरूपा शक्ति है, वो शक्ति, वो आत्मशक्ति, वो आत्मशक्ति, इसलिए ये देखिए, हाँ, सा वाग्यया स्वप्ने भाषते, जिसके द्वारा जीव सपने में बोलता है। तो सपने में जो बोल रहा है वो किसके द्वारा बोल रहा है? क्या वाक्य के द्वारा बोल रहा है? नहीं, वाक्य के द्वारा नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है जो बोलने के पीछे जो शक्ति है, जो चैतन्य आत्मरूप से, जो चैतन्य आत्मरूप से वो जो शक्ति है, उसकी वजह से ही तो बोल रहा है। इसलिए सा बात यया, देखिए यया को पकड़िए यहाँ पे, सा बात ध्यान दीजिए, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा, यया मतलब जिसके द्वारा, सा बात वो जो वाक है, वो जो वाक जिसके द्वारा बोलती है, कब? स्वप्ने, स्वप्न में, स्वप्न में जिसके द्वारा बोलती है वाक, इसलिए वाक का वाक हो गया ना यहाँ पे, वाक का वाक, सा वाक यया स्वप्ने भाषते, सा वाक, वो वाक, क्योंकि सा यहाँ पे क्या है? सा फेमिनिन है, यहाँ पे सा स्त्रीलिंग है, और वाक भी क्या है? स्त्रीलिंग है। ये असल में जो ट्रांसलेशन दिए है ना यहाँ पे, आप ट्रांसलेशन को पकड़ रहे हैं, जिसके द्वारा जीव स्वप्न में बोलता है वो बात, यहाँ जीव नहीं, यहाँ पे एक्चुअली ट्रांसलेशन ही गड़बड़ है। यहाँ पे जो श्रुति है, श्रुति का ट्रांसलेशन यहाँ पे गड़बड़ दिया हुआ, इसलिए कई जगहों पे जो ट्रांसलेशन है वो ट्रांसलेशन भी गड़बड़ है। भाष्य का ट्रांसलेशन कई जगहों पे गड़बड़ है। यहाँ पे इसको पकड़िए, सा जो है, अगर सह होता तब यहाँ पे जीव आता, सा वाक, सा वाक मतलब वो वाक, सा मतलब फेमिनिन जेंडर है, स्त्रीलिंग है, और वाक भी स्त्रीलिंग है, तो वाक के लिए यहाँ पे सा आया। या जिसके द्वारा, स्वप्न में जिसके द्वारा वाक बोलती है, जिसके द्वारा स्वप्न में वाक बोलती है। अब यहाँ पे देखिए क्या आया, इन्होंने ट्रांसलेशन किया जिसके द्वारा जीव स्वप्न में बोलता है। चलिए अगर इसको भी मान लें तो जिसके द्वारा जीव स्वप्न में बोल रहा है, किसके द्वारा बोल रहा है? जिसके द्वारा, तो जिसके द्वारा बोल रहा है वो है आत्म तत्व, वो आत्म तत्व है, समझ लीजिए। अब यहाँ पे इन्होंने क्या है कि जिसके द्वारा जीव स्वप्न में बोलता है वो वाक है। ठीक है, सपने में आपने बोला वाक के द्वारा बोला, सपने में वो बोला वाक के द्वारा बोला, लेकिन वाक अपनी स्वतंत्र नहीं है, वाक भी उसी से अधिष्ठित है, वाक उसी की ही ताकत से, उसी की ऊर्जा से वाक बोल रही है। ये जो आप भी, मैं भी जो बोल रहा हूं, ये वाक की ताकत है क्या? वाक की अपनी ताकत नहीं है। वाक का भी जो वाक है, वाक वहां से ऊर्जा लेकर के बोल रही है, वाक उसकी उपस्थिति मात्र से वाक बोल रही है। सा वाग्यया स्वप्ने भाषते, यहाँ पे एक्चुअली इसका जो ट्रांसलेशन है वो ट्रांसलेशन भी गलत है इसका, यहाँ पे जो हिंदी में भी है।
और ये जो है ना, ये दिया, इसको पकड़ दिया आपको अच्छे से। अगर देखिए, अगर चलिए ट्रांसलेशन को भी ले लीजिए, इस ट्रांसलेशन को भी ले लीजिए, तो यहाँ पे ये बड़ा स्पष्ट समझ लीजिए कि जीव जो है, जीव भले ठीक है, जीव बोल रहा है, जीव स्वप्न में बोल रहा है, लेकिन जीव किसकी ताकत से बोल रहा है? जीव जो है, क्योंकि वहां पे देखिए स्वप्न में क्या, अगर जीव की दृष्टि से देखें, तो जीव की दृष्टि से देखें तो जीव तो वहां पे स्वप्न में अपनी उसमें चला गया वो, लेकिन जो जीव जो बोल रहा है, वो जीव किसकी ताकत से बोल रहा है? कौन सी ताकत? इले सा वाग्यया स्वप्ने भाषते इति सा ही वक्तु वक्ति ही नित्या वाक। अब देखिए यहां पकड़ के इसको, सा वाक, वो जो वाक है, यया स्वप्ने भाषते, जिसके द्वारा स्वप्न में बोलता है, वही सा ही वक्ता, सा ही वक्तु, वो जो वक्ता की वक्तु, वक्ति ही, वक्ता की जो वक्ति मतलब जो वाचन शक्ति है, जो बोलने की शक्ति है, वक्ता की जो वाचन की, जो बोलने की शक्ति है, वो क्या है? वो नित्या वाक चैतन्य ज्योति स्वरूपा। वो वाक की वाक क्या है? नित्या वाक चैतन्य ज्योति स्वरूपा, वो आत्म ज्योति है। वो उसी से ही तो बोल रहा है। अगर वो ही उपस्थित नहीं है तो कहां से बोलेगा? उसी से बोल रहा है। इसलिए वाक अपनी कोई वाक की वो नहीं है। वाक सारी चैतन्य है, जो नित्य चैतन्य ज्योति स्वरूपा। और बाद में ये भी लिख दिया, वो जो चैतन्य ज्योति स्वरूपा नहीं वक्तु वक्ते विपरिलोप विद्यते, जो वक्ता की वक्तु वक्ते, वक्ता की वक्ते है, जो ये बोलने की जो शक्ति है, जो चैतन्य शक्ति है, उसका कभी भी लोप नहीं होता, अर्थात वो कहीं नहीं जाती। जो वाक की वाक है वो कहीं नहीं जाती। इसलिए जो वाक इंद्रिय है, अरे ये तो, इससे आप कैसे उसको पकड़ेंगे? आप इससे आप थोड़ी उसको पकड़ सकते हैं। इसलिए इस वाणी से उसको क्या पकड़ पाएंगे? क्या आप उसको प्रकाशित कर पाएंगे? क्या उसको उसे सत्तायमान कर पाएंगे? क्या नहीं, नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है सर। जय श्री कृष्ण। ओम तत्सत। शर्मा जी, वाणी को शक्ति देने वाले के पीछे पड़ जाओ। वाणी को शक्ति कहाँ से आ रही है? उसी आत्म ज्योति से चल रहा है। सदैव ब्रह्म संविद्धि नैगम यदग उपासते, सदैव ब्रह्म, वो ब्रह्म है। इसके सहारे से चले संसार के कार्य। वो चेतन रूप ईश्वर का समझ ले, विश्व व्यापी, वही आकाश के अंदर, वही पाताल के अंदर, वही सब देवता की सदा निर्गुण निराभासी। बदन के बीच में तेरी निरंतर ज्योत है उसकी, बदन के बीच में तेरे निरंतर ज्योत है उसकी। वो ब्रह्मानंद सुरति को उलट कर देख सुखराशि। जब तक सुरति को उलट करके नहीं देखेंगे तब तक उसका दर्शन नहीं होगा। वो ब्रह्मानंद सुरति को उलट कर देख सुखराशि। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बाबा योग निद्रा में सीखो लीजिए आज। अरे महाराज क्या बोल रहे, जरा धीरे बोल दो। योग निद्रा सत्र में इसी प्रसंग को लीजिए आज। शर्मा जी क्या बोल रहे हैं? सब देखे, ये कह रहे हैं आज की योग निद्रा सत्र में ये जो ब्रह्म तत्व है, जिसकी शक्ति से वाणी बोलती है, नेत्र देखते हैं, उसको कहना कि उसको आज अपना
वही शक्ति मैं हूँ। हाँ वही शक्ति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।